कितनी धाराओं में हमारे अंतर्राष्ट्रीय हमारी बेटियां हमारे गर्व उन पे एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और जिन्हें संसद भवन के उस परिसर में मेहमान के तौर पर जाकर बैठना चाहिए था वो कल हिरासत में उनको रखा गया सारा दिन। वो जंतर मंतर पिछले 35 दिनों से जिस जगह पे बैठे थे उस जगह पर बैठने का उनका अधिकार लोकतांत्रिक तरीकों से उस अधिकार को भी छीनने का काम इस देश की तानाशाह सरकार कर रही है। एक तरफ पहलवान खिलाड़ियों के इस प्रोटेस्ट को कांग्रेस जीवी बताया जा रहा है, तो वहीं बताया जाए आपको कि यहां पर तमाम विपक्ष की पार्टियां यानी कि लगभग 19 से लेकर 21 विपक्ष की पार्टियां कहीं ना कहीं पहलवान खिलाड़ियों के समर्थन में उतर चुकी हैं और ये ऐलान कर दिया गया है कि ये प्रोटेस्ट जो है कोई भी राजनीति का अखाड़ा ना कहे, क्योंकि ये प्रोटेस्ट लड़कियों के लिए है, लड़कियों की सुरक्षा के लिए है, तमाम उन बेटियों के लिए है जो बेटियां जो है असुरक्षित हैं, तमाम उन नेताओं के लिए है जो नेता आज भी जो है बदसलूकी करते हैं और यौन शोषण करते हैं। तो दर्शकों आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने जो है समर्थन किया है और खुलासा किया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। दर्शकों इस वीडियो को सुनिए, इस वीडियो में जमकर केंद्र की सरकार पर जो है सवाल खड़े किए गए हैं। दंगे के तहत दंगे के आरोपों में उन पर एफआईआर 7 घंटे नहीं लगे, एफआईआर हो गई। किसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना पड़ा बीच में, कोई गृह मंत्री प्रधानमंत्री सब 2 मिनट में। और एफआईआर 147, 149, 186, 188, 332, 353, पता नहीं कितनी धाराओं में हमारे अंतर्राष्ट्रीय हमारी बेटियां हमारे गर्व उन पे एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। जिसे जेल में होना चाहिए था वो संसद भवन में बैठा था और जिन्हें संसद भवन के उस परिसर में मेहमान के तौर पर जाकर बैठना चाहिए था वो कल हिरासत में उनको रखा गया सारा दिन और आज उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी छीन लिया गया। वो जंतर मंतर पिछले 35 दिनों से जिस जगह पे बैठे थे उस जगह पर बैठने का उनका अधिकार लोकतांत्रिक तरीकों से उस अधिकार को भी छीनने का काम इस देश की तानाशाह सरकार कर रही है। हमने कल वो वीडियो भी देखा कि जब विनेश फोगाट पदक जीतकर आई थी तो प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बुलाया था और वो वीडियो आप सब देख रहे हैं कि विनेश फोगाट को ही नहीं उसके परिवार तक को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और कल एक महिला पत्रकार कुछ ट्वीट करती हैं, प्रधानमंत्री जी तुरंत रीट्वीट करके उस महिला पत्रकार के ट्वीट का जवाब देते हैं। तो हम ये मानने को तैयार नहीं कि कल राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जो शर्मनाक हरकत हुई, जिस तरीके से घसीटा गया, व्यवहार किया गया, वो प्रधानमंत्री जी की जानकारी में या नजरों में नहीं आया होगा। तस्वीरों से छेड़छाड़, एक हमारे पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर आस्थाना लगा ट्वीट फर्जी होगा, पर नहीं, उन्होंने माना ये मैंने ही ट्वीट किया है। और जब बजरंग पुनिया ने कहा कि गोली मार दीजिए तो ये लिखते हैं कि गोली तो मारेंगे हम, अभी तो घसीट कर लाए हैं, अब गोली मारेंगे। आप देख रहे हैं चल क्या रहा है इस देश में, सब खुली किताब की तरह है। कल एक तरफ भव्य संसद के उद्घाटन की तस्वीरें थी तो वहीं देश में और विदेश में भी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है ना, कैसे छुपा लेंगे चीजों को। पूरा सोशल मीडिया, जिस तरह से मैंने भी देखा, देश की महिला बाल विकास मंत्री का ट्विटर हैंडल पे जो तस्वीर थी उसके नीचे पूरी तस्वीरें जो दिल्ली की सड़कों पर कल शर्मसार करने वाली थी वो दिखाकर उनको आईना दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपने ट्विटर हैंडल को में उनको छुपाने का काम करती रही। मैं आपसे पूछती हूं, देशवासियों से एक लास्ट सवाल पूछना चाहती हूं। बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा, सिर्फ यही एक बड़ा कारण है कि कोई पिता, कोई भाई अपनी नाबालिग बेटियों के साथ भी हो रहे अपराधों के लिए, न्याय के लिए आगे आने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाता? वो देखता है कि न्याय तो नहीं मिलेगा, बदनामी और होगी। जब साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, अंतरराष्ट्रीय प्लेयर का इस स्तर पर हाल किया जाएगा, इस तरह से बदनाम किया जाएगा और न्याय नहीं होगा, ये वो महिलाएं हैं हमारी जिनके प्रधानमंत्री जी निजी और व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, जिनके ट्विटर पर फॉलो करते हैं। लेकिन अभी तक दुख की बात है 35 दिन से प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। और मैं पूछती हूं, देश इत्तेफाक रखता है कि ब्रजभूषण जो आरोपी हैं
यौन उत्पीड़न के गंभीर पोक्सो के कानून के तहत गंभीर आरोपों में वो कहते हैं कि ये पदक जो साक्षी मलिक ने जीता, जो तिरंगा ऊपर जा रहा था और गले में वो पदक था, उसकी कीमत 15 रुपए है। मैं देश से पूछना चाहती हूं कि आप इस वाक्य से इत्तेफाक रखते हैं? आपसे पूछना चाहती हूं कि आप इससे भी इत्तेफाक रखते हैं कि ब्रजभूषण जो भाजपा के सांसद हैं, आरोपी, उनको कहना कि पोक्सो का कानून प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस को खत्म कर देना चाहिए? क्यों? क्योंकि उस कानून के तहत इन पे मामले दर्ज हैं और आज जो 16 साल की बेटी का भी, और ना जानी कितनी नाबालिग बेटियां इसी कानून के तहत न्याय की उम्मीद लगाए बैठी हैं, और आप कहते हैं इस कानून को खत्म कर देना चाहिए। सिर्फ एक सांसद को बचाने के लिए बहुत सोच समझकर लोकतांत्रिक तरीकों से संसद में जो पोक्सो का कानून लाया गया, क्या आप उसको यूं खत्म होने देंगे? तो ये बहुत से गंभीर सवाल आज देश के सामने, लोगों के सामने खड़े हैं। हम पूरे अपने बहादुर खिलाड़ियों को कहेंगे, हिम्मत मत हारिए। हमने पहले दिन से कहा है, अभी भी हम वचनबद्ध हैं कि हम अपनी इन खिलाड़ियों के साथ, बेटियों के साथ न्याय मिल जाने तक पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। और ये आंदोलन वापस जंतर मंतर पर जिस तरह से चल रहा था, न्याय मिल जाने तक वहां पर चलने का अधिकार मिले। जो एफआईआर इन पे दर्ज की गई हैं, उस एफआईआर के लिए, इनके लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस अपना पूरा कानूनी तौर पर जितने भी बड़ा वकील है, इनसे लड़ने के लिए जो कानूनी एफआईआर करके, इन्हें पुलिस अभी ब्रजभूषण को तो नहीं बुला पाई, पर इन्हें कभी भी बुलाएगी, रोज बुलाएगी, और क्या होगा ये आपके सामने है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे बहादुर खिलाड़ी, देश का नाम अभी दोबारा से उन्होंने रोशन किया है, नीरज चोपड़ा जी। उन्होंने भी ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी ने जरूर देखा होगा कि नीरज चोपड़ा भी कल की तस्वीरों को देखकर शर्मसार हुए हैं, और उन्होंने खुद कहा है, मैं दुख व्यक्त करता हूं कि इस तरह की तस्वीरें एक खिलाड़ी को देखनी पड़ रही हैं। तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमारी बहादुर बेटियां लगातार डटी हुई हैं, सच्चाई और ईमानदारी से प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से न्याय मांग रही हैं कि आप न्याय करिए। और ये दिल्ली राजधानी के दो दृश्य हैं, कल का एक सुबह का है, दिन भर का, जहां आपने देखा जंतर मंतर पे आंदोलन को कुचला, किस स्तर पर कुचला, किस तरह का व्यवहार हुआ साक्षी मलिक के साथ, और शाम होते होते 16 साल की बेटी का इसी यहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। तो मुझे लगता है ब्रजभूषण का गिरफ्तार होना तुरंत और उस पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। अगर ये कार्रवाई होती है तो देश की लाखों करोड़ों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में बैठी हैं, उनकी उम्मीदें बनी रहेंगी। और अगर ये कार्रवाई नहीं होती, जैसे अभी तक नहीं हुई, तो ये स्वाभाविक है कि अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे, और इन अपराधों को जो दिल्ली में हुआ है आप रोक नहीं सकते हैं। सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है, ना कि हैंडओवर। कांग्रेस पार्टी ने इस प्रोटेस्ट को हैंडओवर नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी समर्थन में, और ये कह रही है कि यहाँ पर बीजेपी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से रवैया अपना रही है, ये गलत है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बीजेपी पार्टी रातों रात बड़े ऐलान कर देती है, तो रातों रात ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करवाने में क्या दिक्कत है? ये सवाल अब देखना ये पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के बयान को सुनने के बाद और ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए बीजेपी सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी। क्योंकि लगातार देखें तो अभी तक जो है ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी पार्टी बचाती चली आ रही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।